वो गुलाम हैदर को ब्लैकमेल करना चाहते थे, गुलाम हैदर से वो पैसे तलब करना चाहते थे, गुलाम हैदर की वीडियोस बनाते हुए वो मुख्तलिफ इल्जामात लगाना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कि वो क्या इल्जामात है। देखिए, ये 4 बच्चे आपके हैं ही नहीं, ये नाजायज़ बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं ही नहीं, और सीमा हैदर भी आपकी बीवी है ही नहीं, वो नाजायज़ कहीं है। मुख्तलिफ तरीके की परेशानियाँ इनकी आँखों में देखें, इनके जो चेहरे हैं वो जैसे मुर्दा जिस्म होते हैं वैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। इनका जो आँखें हैं, इनका जो मुँह है या इनका जो बॉडी का एक्सप्रेशन है, इंप्रेशन है, वो एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। आप फिजिकली अपीयरेंस और इतनी इनकी परेशानी होगी कि ये चीखेंगे, उनकी चीखें जो है आप तमाम लोग देखेंगे। देखिए, गुलाम हैदर ने अपनी बेटी बेच दी है, गुलाम हैदर ने अपना बेटा ला-दवा करके वो कहीं किसी को दे दिया। वो तो मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ, लोगों ने ये शाहिदी दी कि गुलाम हैदर की बेटी जो है वो यहाँ पर ही रहती है, क्योंकि कबायली सिस्टम है। लड़कियों को बाहर नहीं लेके जाया गुलाम हैदर ने किया है गुलाम हैदर के साथ, तो वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। तो गुलाम हैदर को गुस्सा तो ज़रूर इस बात का होगा। गुलाम हैदर की जगह अगर मैं हूँगा तो अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि सीमा अब जोड़ेगी अपने हाथ पैर गुलाम हैदर साहब के सामने। आ गया वो दिन जिसका हम सबको इंतज़ार था। इसलिए दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए ये वीडियो शुरू में ही छोड़कर मत चले जाना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कल गुलाम हैदर साहब और उनके वकील साहब रोशन अली अजीम ने इस्लामाबाद में कौन कौन से कामों को पूरा कर लिया है, और ये सब अभी खुद रोशन अली अजीम साहब अपने एक नए लाइव इंटरव्यू में आपको बताएंगे। और इसके साथ बात करूंगा सीमा और एपी सिंह के बारे में कि क्या हाल है इन दोनों का। मगर ये खबर बताने से पहले आप मुझको ये बताइए कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते ही हो कि गुलाम हैदर साहब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं अपने वकील रोशन अली अजीम के साथ। दोस्तों अब तो ये बात बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि गुलाम हैदर साहब इस सीमा से अपने चारों बच्चों को वापस लेकर ही दम लेंगे। दोस्तों हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द बच्चे वापस मिल जाएं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको गुलाम हैदर साहब का एक लाइव इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें उनके वकील रोशन अली अजीम साहब ने ये बताया है कि कल इस्लामाबाद में कौन कौन सी कार्रवाई करी है और कहां कहां अपना ये केस सबके सामने रखा है। दोस्तों आज का ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा, इसलिए ये वीडियो अपने कानों को खोलकर सुन लेना। दोस्तों अब मैं आपको ये गुलाम हैदर साहब का लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और आज हम हिंदुस्तान की हाई कमीशन भी गए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए। वहाँ की जो हमने लीगल फॉर्मेशन करनी थी, लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, और वहाँ की जो कम्युनिकेशन थी, जो लीगल प्रोसेस था, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली वो हमने अडॉप्ट कर लिया है। होप सो कि इसके अच्छे नताज निकलेंगे। गुलाम हैदर भी हमारे साथ मौजूद था सारा दिन। गुलाम हैदर की आज ज़रूरत थी। गुलाम हैदर से भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे, दस्तावेज़ात पर सिग्नेचर ली गई, साइन ली गई। तो आज का बड़ा अच्छा पाकिस्तान के इदारों में दिन गुजरा है। कल का दिन भी हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में होंगे और इंशाल्लाह आपको इंटीमेट करते रहेंगे, और आप तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों की दुआएँ हैं, और ये केस आगे चल पड़ा है। उम्मीद है कि आगे भी इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। वो डर चुके हैं तभी वीडियो बना रहे हैं, और वो डरे हुए हैं। इनकी आँखें लाल हो चुकी हैं, इनके पेट फूल चुके हैं, इनके सरों में दर्द होना शुरू हो चुका है, इनकी बदन जिस्म काँपना शुरू हो गया है। तभी ये आप इनके जो वीडियो बन रही है, आप इनका फेशियल इंप्रेशन देखें, आप इनकी आँखों में देखें, इनके जो चेहरे हैं वो जैसे मुर्दा जिस्म होते हैं वैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं। इनका जो आँखें हैं, इनका जो मुँह है या इनका जो बॉडी का एक्सप्रेशन है, इंप्रेशन है, वो एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। आप फिजिकली अपीयरेंस इनकी आप देख सकते हैं, बात करते हुए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हुए इनकी आँखें इनके मुँह का जो है साथ नहीं दे रही होती हैं, और इनका जिस्म, इनके हाथ एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहे होते। ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ये परेशान है, क्योंकि गुलाम हैदर हक पर है। गुलाम हैदर कानून को मद्देनजर रखते हुए, लीगल प्रोसेस के सामने, लीगल प्रोसेस को आगे रखते हुए आगे जा रहा है, इसलिए ये सारे घबराए हुए हैं। और डेफिनिटली इनको परेशानी अभी और बढ़ेगी, और ये और परेशान होंगे, गिड़गिड़ाएँगे, रोएँगे, और ये मज़ीद परेशान होंगे होंगे और ये मज़ीद काँपेंगे, और इतनी इनकी परेशानी होगी कि ये चीखेंगे, उनकी चीखें जो है आप तमाम लोग देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान में इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है। पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे खवातीन हो, चाहे वो मर्द हज़रात हो, बच्चे हों, वो सारे प्रोटेक्टेड हैं। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट्स के वो प्रोटेक्ट करते हैं। तमाम जितने भी सिटीज़न्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और औरतों को यहाँ पर हुकूक दिए गए, औरतों के लिए नए कानून बनाए गए। ये कहना कि औरत यहाँ पे कोई उसकी ज़िंदगी को खतरा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी औरत को खतरा नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के इदारे प्रोटेक्ट करते हैं तमाम सिटीज़न्स को, और कि ये सीमा हैदर का कहना कि मेरी ज़िंदगी को वहाँ पे खतरा है, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सीमा को खतरा नहीं। सीमा ने जी, जी, सीमा ने बिल्कुल झूठ बोले हैं। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, ये जी, बिल्कुल मैं हैदर की बात को सेकंड करूँगा। सीमा के बहुत सारे जो झूठ थे वो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं कि वो बिल्कुल झूठ है। सीमा का पहला ये कहना कि ये क्रिमिनल लोग हैं और इनके गाँव में बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं। मैं वहाँ पर 1 रात और 2 दिन बसर करके आया हूँ। मुझे वहाँ पर कोई क्रिमिनल नज़र नहीं आया है। सीमा कहती है कि वहाँ पे लोगों को, औरतों को बाँधा जाता है, औरतों को पर तशद्दुद किया जाता है, ज़ंजीरों में औरतों को बंद करके कैद रखा जाता है। वैसे भी मुझे वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वहाँ पे मुझे गुलाम हैदर के गाँव में औरतें जो है खेतों में काम करती हुई नज़र आईं। वो मुख्तलिफ सा जो घर का सामान है वो परचेज़ करते हुए नज़र आईं, घूमते हुए नज़र आईं औरतें। ऐसा
बिल्कुल भी पाबंदी उनके गाँव में नहीं मैंने देखी जो इल्ज़ामात थे सीमा हैदर के। उन इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं फिज़िकली जाके गुलाम हैदर का गाँव देखूँ कि क्या मैं कहीं नाहक पर तो नहीं हूँ, सीमा कोई हक पर तो नहीं है। सीमा को हो सकता है कि सीमा सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, ये मुझे अपनी आँखों से देखना चाहिए। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। औरतें वहाँ पर बिल्कुल आज़ाद थीं, औरतें को कोई भी कैद मुशक्कत वाली कोई बात नहीं थी और ना ही वहाँ पे कोई क्रिमिनलों का बसेरा है। वहाँ पर मैंने देखा था उसके आस-पास बहुत सारे पुलिस स्टेशंस, पुलिस चौकियाँ बनी हुई थी और लोग आराम से आ रहे, जा रहे थे। एक तो वीडियो मैंने भी बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रैक्टर सारे घूम रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे झूठ सीमा ने बोले हैं। बच्ची-छोटी है उसको बेचा है इधर पे। जी हाँ, एक और भी झूठ मैंने वो अपनी आँखों से मैंने देखा उसका झूठ सीमा का। सीमा ये इल्ज़ाम लगाती है कि गुलाम हैदर ने अपनी बेटी बेच दी है, गुलाम हैदर ने अपना बेटा ला-दवा करके वो कहीं किसी को दे दिया है। वो तो मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ कि उस गुलाम हैदर का जो बेटा है वो मुझे गले मिला, मुझे वो मुझसे मिला, वहाँ पे घूम रहा था सारा दिन वो गुलाम हैदर के वालिद अमीर जान साहब के साथ था और मैंने वहाँ से 5 से 6 लोगों के 5 से 6 लोगों से मैंने ये दरियाफ्त किया कि आया गुलाम हैदर की जो बेटी है यहाँ पर रहती है या नहीं रहती है, तो तमाम लोगों ने ये शाहिदी दी कि गुलाम हैदर की बेटी जो है वो यहाँ पर ही रहती है क्योंकि कबायली सिस्टम है। लड़कियों को बाहर नहीं लेके जाया जाता है क्योंकि वो पर्दे का सिस्टम होता है और क्योंकि मैं उनके लिए गैर मुहर्रम हूँ तो मैं उनके घर नहीं जा सकता हूँ। मैं तो वहाँ से मैंने ये मुख्तलिफ जो लोग रहते हैं उनसे मैंने दरियाफ्त किया तो ये पता चला कि वो बेटी भी यहाँ पर रहती है, बच्चा भी यहाँ रहता है, उनकी सारी कफालत जो है ये गुलाम हैदर का वालिद और गुलाम हैदर ही करता है। तो ये भी सीमा हैदर का झूठ था कि बच्ची को बेच दिया है कहीं और बेटे को जो है उन्होंने लादवा करके किसी को दे दिया। झूठ पर झूठ उसने लड़की ने बोले हैं। ये बड़े मासूम लोग हैं गुलाम हैदर के वालिदैन और गुलाम हैदर के रहने वाले जो लोग हैं। ये तो मेहमान नवाज लोग, मोहब्बत देने वाले लोग और बड़े ये हम्बल मुझे नज़र आए वहाँ पर। ऐसी कोई भी चीज़ उनमें मुझे नज़र नहीं आई। सीमा हैदर जो है बच्चों की माँ है। अगर वो पाकिस्तान डिपोर्ट होके आती है और सीमा हैदर जो अगर माफ़ी माँगते हुए बच्चों को एक्सेप्ट करते हुए फिर पाकिस्तान आती है, तो इस बात को हम जो है इसको सोच समझ सकते हैं, इस पर सोच विचार कर सकते हैं कि उसको माफ़ी देते हुए उसको जो है हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इस पे सोचा जाएगा। ऐसा बिल्कुल कतई ये नहीं है कि गुलाम हैदर इनकार करता है कि मुझे किसी भी सूरत में मैं इसको नहीं रखूँगा या किसी भी तरह का मैं नुकसान पहुँचाऊँगा। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। गुलाम हैदर ज़रूर इस बात पे सोचेगा। हाँ, गुस्सा ज़रूर है। यकीनन देखिए जो सीमा हैदर ने किया है गुलाम हैदर के साथ तो वो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। तो गुलाम हैदर को गुस्सा तो ज़रूर इस बात का होगा। गुलाम हैदर की जगह अगर मैं होऊँगा तो मैं भी यकीनन गुस्सा करूँगा। मुझे भी नफ़रत हो जाएगी। ज़ाहिरी तरह गुलाम हैदर को सीमा से नफ़रत है और नफ़रत होनी भी चाहिए। वो नफ़रत के लायक है। जो अमल उसने किया है वो नफ़रत ही हो सकती है, चाहे रोशन हो, चाहे गुलाम हैदर हो या कोई भी हो। सो सीमा हैदर इस वक़्त भी गुलाम हैदर की बीवी है। ना सीमा हैदर के साथ गुलाम हैदर का निकाह टूटा है, ना ही वो कानूनी तरह उसका कोई खुला हुआ है या उसकी तलाक हुई हो। अब भी गुलाम हैदर की बीवी है। हाँ, इस वक़्त जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात में ज़रूर है उस मीना जो एक लड़का है उसके साथ। लेकिन सबसे पहले जो हमारा जो टारगेट है वो बच्चे वापस लेना है। क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी को भी खतरा है, बच्चों की इज़्ज़त को भी खतरा है, बच्चों की तालीम को भी खतरा है, बच्चों की सेहत को भी खतरा है। ये मल्टीपल मामलात हैं बच्चों के साथ। तो इसलिए हमारा जो इश्यू जो है वो सीमा फर्स्टली नहीं है, सीमा सेकेंडरी है। पहला जो हमारा इश्यू है वो बच्चों की तहवील में लेना ही हमारा पहली जो है वो बात है। तो पहले हम बच्चों की ही डिमांड करते हैं कि बच्चे हमें वापस मिले। तो सीमा हैदर का इश्यू बाद में आता है, सबसे पहले बच्चे हैं। बड़ा इल्ज़ामात लगाए गए गुलाम हैदर के लिए कि पाकिस्तान नहीं आएगा, गुलाम हैदर को बच्चे नहीं चाहिए और गुलाम हैदर के लिए मुख्तलिफ उन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। तो मुझे इस बात पर हाँ, अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे इस बात पर दिली तकलीफ पहुँची है क्योंकि देखिए गुलाम हैदर मेंटली टॉर्मेट में है, गुलाम हैदर का घर उजड़ गया, गुलाम हैदर की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी, गुलाम हैदर की ज़िंदगी घर उजड़ चुका। तो उसके बावजूद ये इंसान जो है जो चल रहा है और ये इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है उसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि कैसे ये घूम फिर रहा है और बातें कर रहा है। तो उसके बावजूद भी उन लोगों ने इसको बड़ा परेशान करने की कोशिश की, तंग करने की कोशिश की जो नहीं करना चाहिए था। मैं तो उनसे कहता हूँ कि आह पड़ेगी आपको, इसकी बद्दुआ लग जाएगी आपको, अल्लाह पाक नाराज़ होगा और आप हो सके तो इससे माफ़ी माँगे क्योंकि टूटे हुए दिल में भगवान रहता है, टूटे दिल में अल्लाह रहता है। तो यकीनन इसकी जो आह है, इसकी बद्दुआ है वो अल्लाह तक इसकी आवाज़ ज़रूर गई होगी। तो वो लोग हो सकता है बर्बाद हो जाएँ, अल्लाह करे ना बर्बाद हों, अल्लाह करे उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। हम तो सबका भला चाहते हैं, सबका खैर चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया गुलाम हैदर के साथ, इसको रुलाया। वो लोग जो है वो ब्लैकमेल करना चाहते थे गुलाम हैदर को। ये गुलाम हैदर ने अब तक ये बात नहीं बताई है आप तमाम लोगों को, ये इसकी सादगी है और ये इसका बड़प्पन है, ये इसका अच्छापन है कि गुलाम हैदर ने अब तक आप तमाम लोगों को ये बात नहीं बताई है कि वो लोग क्यों गुलाम हैदर के अगेंस्ट हुए, वो लोग क्यों रोशन अली अज़ीम के अगेंस्ट हुए, आप लोगों को पता नहीं है। वो जो लोग थे, जो अगेंस्ट थे, वो गुलाम हैदर को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो गुलाम हैदर को ब्लैकमेल करना चाहते थे, गुलाम हैदर से वो पैसे तलब करना चाहते थे, गुलाम हैदर की वीडियोज़ बनाते हुए वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कि वो क्या इल्ज़ामात थे। गुलाम हैदर को ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि आप हमें इतने-इतने पैसे दें, आप हमें इतने-इतने इंटरव्यू दें ताकि हमारे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर हों, हम डॉलर कमाएँ। मुख्तलिफ तरीके की ब्लैकमेल करते हुए इसको परेशान करने की कोशिश की। अगर ये इनकार करता, तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस में इसको ये धमकियाँ थी कि हम ये आपके अगेंस्ट वीडियोज़ बनाएँगे कि ये 4 बच्चे आपके हैं ही नहीं, ये नाजायज़ बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं ही नहीं और सीमा हैदर भी आपकी बीवी है ही नहीं, वो नाजायज़ कहीं है। मुख्तलिफ तरीके की परेशानियाँ और ब्लैकमेल करने की इसको कोशिश की गई। ये बात पहली मर्तबा मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, ये गुलाम हैदर की अच्छाई है कि गुलाम हैदर ने वो किसी को ये बात नहीं बताई है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊँगा नहीं कतराऊँगा ये बात बताते हुए कि गुलाम हैदर को उन तमाम लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दोस्तों देखा आपने ये लाइव इंटरव्यू। दोस्तों गुलाम हैदर साहब और उनके वकील ने इस इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने इस्लामाबाद में किस किस जगह पर अपने केस को रखा है और उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है। दोस्तों ये हम सबके लिए बहुत खुशी वाली बात है कि
कि अब वो दिन दूर नहीं जब गुलाम हैदर साहब के चारों बच्चे उनको मिल जाएंगे और हो सकता है कि गुलाम हैदर साहब जल्द से जल्द इंडिया को आएँ और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले जाएं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।